गांव का नाम था बिजौली। छोटा सा गांव, कुछ 100 घर, एक स्कूल, एक मंदिर और बस स्टैंड के पास एक पुरानी सी चाय की दुकान। उस दुकान के बाहर लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं, जो अब लड़खड़ाने लगी थी। दुकान का नाम किसी ने कभी पूछा नहीं। लोग बस कहते, चलो रामू चाचा की चाय पीते हैं। रामू चाचा, उम्र करीब 65 साल। सफेद झबरी दाढ़ी, सिर पर पुरानी टोपी और एक झोले में हमेशा कुछ सिक्के और बिस्कुट के पैकेट। रामू चाचा की चाय का स्वाद अब वैसा नहीं रहा था, क्योंकि चाय तो वही थी, पर अब लोग कैफे और बड़े शहरों की चाय की मशीनों को पसंद करने लगे थे। एक शाम रामू चाचा अकेले बैठे थे। दुकान में धूप की किरणें झांक रही थी, पर कोई ग्राहक नहीं। उन्होंने लकड़ी की बेंच को देखा और बड़बड़ाए, अब ये बेंच भी थक गई है। और मैं भी। पास की मस्जिद से अजान की आवाज आई। उन्होंने अपने पुराने स्टील के बर्तन समेटे और दुकान बंद करने ही वाले थे कि एक आवाज आई, रामू चाचा, चाय मिलेगी? रामू चौंके। सामने खड़ा था एक लगभग 20 से 22 साल का लड़का। सादा नीली शर्ट, जीन्स, एक सस्ता बैग पीठ पर। रामू बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं? चाय गरम ही है। लड़का बेंच पर बैठ गया। रामू चाचा ने 2 कुल्हड़ में चाय डाली, एक उसके लिए, एक अपने लिए। चाय पीते हुए लड़के ने पूछा, आप कितने सालों से यहाँ हैं चाचा? रामू मुस्कुराए, बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तब से ये दुकान चला रहा हूँ। पूरे 40 साल हो गए। लड़का धीरे से बोला, और अब? रामू की आंखें दूर कहीं खो गई। अब लगता है दुकान बंद करनी पड़ेगी। ग्राहक नहीं आते, उम्र भी नहीं साथ दे रही। कुछ क्षण चुप्पी छा गई। फिर लड़के ने जेब से 5,000 रुपए का नोट निकाला और मेज पर रख दिया। ये आपकी मेहनत का दाम है, चाचा। चाय की नहीं, आपकी इज्जत की कीमत है ये। रामू हड़बड़ा गए, नहीं बेटा, मैं इतना नहीं ले सकता। ये बहुत ज्यादा है। प्लीज रख लीजिए। मैं हर महीने यहाँ आऊंगा। मेरी चाय पक्की रखना। और वो लड़का चला गया। अगले दिन सुबह सुबह ही रामू चाचा की दुकान के सामने भीड़ लग गई थी। पड़ोसी बोले, रामू चाचा, कल आपकी दुकान पर नील अग्रवाल आया था? रामू चौंक गए, नील? कौन? अरे वही, अरबती उद्योगपति का बेटा। उसने हाल ही में गांव के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाया है। आपने उसे पहचाना नहीं? रामू कुछ देर चुप रहे। फिर वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गए। आंखें आसमान की तरफ थी। मुस्कुराहट चेहरे पर तैर रही थी। शायद वो मेरा आखिरी ग्राहक था, पर सबसे अनमोल। अब रामू चाचा की दुकान बंद नहीं हुई। वो लड़का, नील, हर महीने आता। पर उसके अलावा अब पूरा गांव फिर से रामू की चाय पीने आने लगा। नील ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैंने आज उस चाय वाले से चाय पी जिसे दुनिया ने भुला दिया था। पर उस चाय में मेहनत, इज्जत और इतिहास था। और हाँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती कप था। कभी भी किसी को छोटा मत समझो। असली अमीरी पैसों में नहीं, नजरिए में होती है। और अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, चुपचाप, मगर गहराई से।